धार्मिक मान्यता अनुसार इनका जन्म सूर्यवंशी महाराजा वल्लभ सेन के यहाँ पे हुआ था, जो कि उस वक्त के दौर में राजस्थान और हरियाणा के बीच एक नदी बहती थी। जो नदी बहती थी वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और जब इनका जन्म हुआ तो उस वक्त वहाँ के जो महाराजा थे, महाराजा वल्लभ सेन, उनके काल में हुआ ऐसा था कि जब इनका जन्म हुआ तो एक महान ऋषि थे जिनका नाम था महर्षि गर्ग ने भविष्यवाणी की कि जी इस बालक का जो जन्म हुआ है एक आने वाले डेट में खूब नाम कमाएगा। इसके बीच में जनताओं के बीच, प्रजाओं के बीच युगों तक इनका नाम चलेगा। जब ये बड़े होंगे तो इनके राज्य में एक नई राज्य की स्थापना करेंगे और नई शासन व्यवस्था को लागू करेंगे, जिससे ये लोगों के दिलों में हमेशा युगों तक अमर रहेंगे। फिर आज उनकी भविष्यवाणी सच हुई, क्योंकि आज भी हम महाराजा अग्रसेन के बारे में सुनते हैं इतने सालों के बाद भी। लगभग 5143 वर्ष पूर्व में इनका जन्म हुआ था और आज भी लोगों के दिलों में ये चलो भारत तेंदु के अनुसार महाराजा अग्रसेन एक सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा थे, जिनका जन्म महाभारत महाकाव्य काल में द्वार युग के अंतिम चरणों में हुआ था। वे भगवान कृष्ण के समकालीन थे और वहाँ राजा वल्लभ देव जो इनके पिताजी थे, महाराजा वल्लभ देव या वल्लभ सेन जो इनके नाम थे, तो इनके दो पुत्र थे, सूरसेन और महाराजा अग्रसेन। इनके दो पुत्र थे। इन्होंने एक आश्रम से पढ़ाई वगैरह शिक्षा हासिल की और उसके बाद जब इनकी उम्र 15 साल की हुई तो इन्होंने पांडवों के पक्ष में युद्ध किया था। पांडवों के साथ मिलकर महाभारत युद्ध किया था। महाभारत के 10वें युद्ध के बाद 10वें दिन इनके पिताजी को एक बाण लगता है, जिसके कारण इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। उसके बाद महाराजा अग्रसेन अगला उत्तराधिकारी बनते हैं और फिर जैसा कि महर्षि गर्ग ने कहा था कि एक ये अच्छे राजा बनेंगे और ये अच्छे राजा सिद्ध हुए और लोगों के बीच में एक अच्छा राजा की छवि इन्होंने पेश की, जिससे प्रजा इनको बहुत मानती है। बात करूँ इनके विवाह की तो इन्होंने 2 बार विवाह किया था। एक हुआ ऐसा था कि जब इन्होंने राज्यपाल संभाला तो दूर दूर तक ये विख्यात हो गए, लोगों के बीच नहीं, जनताओं के बीच नहीं, यहाँ तक कि आसमान के लोग भी इनके बारे में बात करने, यानी कि देवी देवता भी बात करने लगे। तीनों काल में इनकी बातचीत चलने लगी, आसमान, जमीन और पाताल काल। तो इसी में इनको एक स्वयंवर का एक न्योता मिला जिसका नाम था नागराज लोक से इनको एक स्वयंवर का न्योता मिलता है, जिसमें इन्हें बुलाया जाता है। वहाँ होता ये कि नागराज के जो महाराजा थे, नागराज कुमुद, उनकी एक बेटी थी राजकुमारी माधवी, उनका स्वयंवर चलने वाला था। तो इनको न्योता मिला और जब ये न्योता स्वयंवर में पहुँचे तो वहाँ दूर दूर से बहुत से राजकुमार, योद्धा, शूरवीर सब आए हुए थे। यहाँ तक कि पृथ्वी के नहीं, आकाश से भी लोग आए हुए थे। बारिश के देवता, तूफान के देवता और स्वर्ग के देवता राजा इंद्र भी वहीं थे। जब स्वयंवर में उन्होंने कदम रखा तो वहाँ देखा एक से एक शूरवीर आए हुए थे, पर महारानी माधवी थी, जो राजकुमारी माधवी, उन्होंने अपने वर के रूप में महाराजा अग्रसेन को चुना। और उसके बाद स्वयंवर में राजकुमारी माधवी ने जब राजकुमार अग्रसेन के गले में जयमाला डाली तो ये 2 अलग अलग संप्रदायों, जातियों और संस्कृतियों का मेल था। जहां अग्रसेन सूर्यवंशी थे, वहीं माधवी नागवंशी की कन्या थी। इस विवाह के जलन से और गुस्से से आपे से बाहर हो गए राजा इंद्र, और उन्होंने फिर निर्णय लिया कि फिर अब कभी प्रताप नगर में बारिश नहीं होने दूंगा, जिसके कारण जो हुआ चारों ओर तबाही मच गई। अकाल से पक्षी, पशु और मनुष्य तड़पने लगे, जिससे देखकर सूरसेन और महाराजा अग्रसेन ने युद्ध करने को सोचा। फिर महाराजा अग्रसेन का पलड़ा भारी था, क्योंकि वो एक धर्म की युद्ध लड़ रहे थे, जिसके कारण हुआ यूँ कि देवताओं ने नारायण मुनि को भेजा सुलह के लिए। उन्होंने इंद्र के पास सुलह करने की वो दे दी। जब
फिर कुछ समय के बाद फिर से ये दोबारा घटना हुई, तो महाराजा अग्रसेन ने अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए वो काशी गए और वहाँ पे काशी नगरी जाकर उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें माँ लक्ष्मी की तपस्या करने की सलाह दी। माँ लक्ष्मी जो थे जो देवी थी, और उन्होंने उनकी तपस्या से खुश होकर उन्हें बताया कि अगर तुम कोल्हापुर के महाराजा माहिरथ की बेटी से तुम शादी कर लोगे, जिसका नाम सुंदरवती है, तो तुम्हें 2 नागवंशियों की शक्ति प्राप्त हो जाएगी और इस तरह से तुम्हें इंद्र से जीत हासिल हो जाएगी। इंद्र को तुमसे लड़ने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। तो अपनी प्रजा की खातिर उन्होंने राज्य और प्रजा की खातिर उन्होंने दूसरा विवाह किया था माता राजकुमारी सुंदरवती से। और दूसरा जो देवी ने बताया था कि तुम क्षत्रिय धर्म छोड़कर वैश्य धर्म को पालन करो और एक नई राज्य की स्थापना करोगे तुम। राज्य की स्थापना वहीं करना जो वीर भूमि हो। अब जब ये राज्य की स्थापना करने जब उन्होंने बोला कि नई राज्य की स्थापना करेंगे, तो उन्होंने ये तो ठीक है राज्य की नई स्थापना हो जाएगी, लेकिन वीर भूमि की तलाश कहाँ करेंगे। तो ये थोड़ी इनके लिए चुनौती भरी थी। ऐसे जब उन्होंने मतलब शादी वगैरह किया तो उन्हें 2 नागवंशियों का शक्ति हासिल हुई और फिर वे युद्ध जीतने के बाद एक नई राज्य की स्थापना करने के लिए पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया। और इस दौरान उन्हें एक जगह एक शेरनी एक शावक को जन्म देते दिखी। कहते हैं जन्म लेती शावक ने महाराजा अग्रसेन के हाथी को अपनी माँ के लिए संकट समझकर तत्काल हाथी पर छलांग लगा दी। उन्हें लगा कि ये देवी संदेश है और जो वीर भूमि उन्हीं पर, तो वही वीर भूमि जिसके बारे में माता देवी लक्ष्मी ने मुझे बताया था। और फिर उस जगह का नाम अग्रोध्य रखा गया और जहाँ उस शावक का जन्म हुआ उसे अग्रोध्य का राजधानी अग्रोहा रखा गया। इस तरह से इनके राज्य में खुशहाल और शांति और कभी लाचारी भुखमरी नहीं हुई। इस तरह से महाराजा अग्रसेन हमेशा के लिए सदा लोगों के दिलों में अमर रह गए। और इन्होंने बलि वगैरह प्रथा पे रोक लगाई थी। तो यही था जो दोस्तों महाराजा अग्रसेन की हिस्ट्री। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा बहुत वीडियो अगर आपको लाइक लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।